एक ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल पीसेस बजाता है एक $35 लाख के वायलिन पर, और सिर्फ 7 लोग रुक कर सुनते हैं। ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना? पर ये सचमुच हुआ था। कुछ साल पहले जोशुआ बेल, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट वायलिनिस्ट्स में से एक हैं, ने एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहा। क्या होता है जब वर्ल्ड क्लास टैलेंट को एक ऑर्डिनरी सेटिंग में रख दिया जाए? वह सुबह 7:51 पर न्यूयॉर्क सिटी के सबसे बिजी सबवे स्टेशंस में से एक में पहुंचे, अपना $3.50 करोड़ का वायलिन निकाला और बजाना शुरू कर दिया। 45 मिनट तक लगातार बजाने के बाद 1070 लोगों में से सिर्फ 27 ने पैसे डाले और केवल 7 ही वास्तव में रुककर सुनने लगे। पर यहाँ ट्विस्ट ये है, इससे ठीक 2 दिन पहले यही वायोलिनिस्ट एक सोल्ड आउट कॉन्सर्ट हॉल में यही पीसेस बजा चुका था, जहाँ एवरेज टिकट की कीमत $100 थी। तो ये हमें टैलेंट, वैल्यू और हमारी प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है? चलिए समझते हैं। यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और इसने एक गहरी सच्चाई उजागर की। किसी चीज की वैल्यू अक्सर इस पर डिपेंड करती है कि आप उसे कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। सोचिए उस दोस्त के बारे में जो पार्टीज में सबको हंसाता रहता है। उसे एक स्टेज पर रख दें और वो अगला केविन हार्ट या आली वोंग हो सकता है। वो लड़का जो हमेशा मजाक करता रहता है, उसे एक स्क्रिप्ट और कैमरा दे दीजिए और वो शायद अगला लियोनार्डो डिकैप्रियो या रायन रेनॉल्ड्स बन जाए। और वो बच्चा जो रोज फील्ड पर प्रैक्टिस करता है, वो अगला टॉम ब्रेडी, सेरेना विलियम्स या लेब्रॉन जेम्स हो सकता है। तो मामला सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है, बल्कि इसका है कि आप वो एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं। पर चलिए इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम जोशुआ बेल के एक्सपेरिमेंट से क्या सीख सकते हैं और इसे अपनी लाइव्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेसन 1, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। सेम टैलेंट, सेम एफर्ट, पर कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अगर आप रॉन्ग एनवायरनमेंट में हैं तो आपके बेस्ट वर्जन को भी इग्नोर किया जा सकता है। अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, क्या आप ऐसी जगह हैं जहां आपके स्किल्स और टैलेंट्स की वैल्यू है? अगर नहीं, तो शायद अब बेटर स्टेज ढूंढने का टाइम आ गया है। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ, राइट एनवायरनमेंट सब कुछ बदल सकता है। लेसन 2, परसेप्शन शेप्स रियलिटी। सबवे स्टेशन के लोग वर्ल्ड क्लास म्यूजिक सुनने की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वे अपनी डेली रूटीन में बिजी थे और इस वजह से उन्होंने समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिस कर दिया। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम अपनी लाइव्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे सामने मौजूद इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज या लोगों को नोटिस ही नहीं कर पाते। स्लो डाउन, पे अटेंशन। आप नहीं जानते कि आप क्या डिस्कवर कर सकते हैं। लेसन 3, डोंट वेट फॉर वैलिडेशन। जोशुआ बेल को सबवे क्राउड के अपलॉज की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि वे ग्रेट म्यूजिशियन हैं। वे अपनी वर्थ पहले से जानते थे। पर हम में से कितने लोग खुद को इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि हम किसी और के हमारी वैल्यू रिकॉग्नाइज करने का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टॉप वेटिंग, बिलीव इन योरसेल्फ और एक्शन लेना शुरू करें। राइट पीपल सही टाइम पर नोटिस करेंगे। आपकी वर्थ अदर्स द्वारा डिसाइड नहीं होती, ये आपके द्वारा डिसाइड होती है। लेसन 4, क्रिएट योर ओन स्टेज। अगर दुनिया आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रही जिसके आप डिजर्व करते हैं, तो खुद का स्टेज क्रिएट करें। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में अपने टैलेंट्स शोकेस करने के लिए आपके पास पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करें, ब्लॉग लिखें या अपना वर्क ऑनलाइन शेयर करें। आपको शाइन करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टार्ट करने की जरूरत है। स्टेज आपका है, बस आपको इसे बिल्ड करना है। लेसन 5, एफर्ट प्लस स्ट्रेटजी बराबर सक्सेस। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है पर इनफ नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सोचिए कि आपका एफर्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ क्रिएट करेगा। क्या आप राइट प्लेसेस में एनर्जी लगा रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो इंस्पायर और चैलेंज करते हैं? सक्सेस सिर्फ ग्राइंडिंग के बारे में नहीं है, ये राइट अपॉर्चुनिटीज के साथ अपने एफर्ट्स को अलाइन करने के बारे में है। स्ट्रेटजी आपके एफर्ट को एम्पलीफाई करती है और टुगेदर ये रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है? लाइफ बिल्कुल जोशुआ बेल के एक्सपेरिमेंट की तरह है। आपकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये इस पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और आपके आसपास कौन है। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो शायद अब स्टेज चेंज करने का टाइम आ गया है। राइट एनवायरनमेंट ढूंढें, अपनी वर्थ पर बिलीव करें और अपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से डरें नहीं। और याद रखें, अगर सिर्फ 7 लोग ही रुक कर सुने, तो भी वो 7 लोग एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। तो चाहे कहीं भी हो, अपना म्यूजिक बजाते रहें। आपका ग्रोथ एक जर्नी है और इसका हिस्सा बनकर मुझे ऑनर की फीलिंग होती है। जाने से पहले ये याद रखें, स्टेज क्रिएट करना आपके हाथ में है। अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करने की दिशा में आप क्या एक स्टेप ले रहे हैं? कमेंट्स में बताएं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिन में वैल्यू ऐड की है तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक इनोवेट, इंस्पायर और अचीव करते रहे। साथ मिलकर ऐसे स्टेजेस क्रिएट करें जहां हम सभी शाइन कर सकें।